सर पितृ दोष होता है, लोगों के घर में काफ़ी ज़्यादा होता है। पितरों को जानना भी ज़रूरी है कि कौन है, घर का है या बाहर का है। जो अच्छे कर्म करते हैं वो पितर बन जाते हैं। जैसे लाखों आत्मा से एक आत्मा ऐसी होती है जिसको तुरंत मुक्ति मिल जाती कि है। लोग किसी के ऊपर करवाते हैं कोई क्रिया, बिल्कुल, तंत्र क्रिया करवाते हैं। लोग गलत क्रिया करवाते हैं तो गलत क्रिया का नुकसान करने वाले को भी होता है और करवाने वाले को भी होता है। आत्माएँ होती हैं ना, वो लोगों के अंदर आ जाती है। जैसे रात के 10-11 बज गए और काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ हैं जो बुला लेती है, बाल खुले करके घूमती है, तो वो चीज़ें उनके अंदर आ जाती है। बॉडी में आने के बाद वो आँखें लाल हो जाना, यहाँ से काली हो जाना। जब हम रात को शीशा देखते हैं, तो शीशा में उस आत्मा की परछाई दिख जाती है जो हमारे पीछे खड़ी हुई है। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं उर्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी एक नई पॉडकास्ट सीरीज में। आज की ये सीरीज हमारी एक ऐसी विद्या के बारे में होने जा रही है जो ना ही सिर्फ सदियों पुरानी है बल्कि काफी शक्तिशाली भी मानी गई है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तंत्र विद्या के बारे में, ब्लैक मैजिक, भूत पिशाच, प्रेत, जिन जिनात और इनकी कुछ रहस्यमयी कहानियों के बारे में। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जिन्होंने इस विद्या में महारत हासिल कर रखी है। तो आइए मिलते हैं कृष्ण तांत्रिक से। हेलो सर। जय श्री महाकाल जी, जय श्री नमस्कार। महाकाल, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी। सर तंत्र विद्या क्या होती है? तंत्र विद्या एक ऐसी चीज़ है कि तंत्र से कुछ चीज़ें ठीक भी की जाती है। तंत्र विद्या सदियों से चली आ रही है, भूत-प्रेत, जिन-जिनात आदि कोई समस्या चल रही है, काम से रिलेटेड या कोई भी ऑल टोटल जो भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो जल्द से जल्द इससे सॉल्व हो जाती है तंत्र से। सर आपने तंत्र विद्या की शुरुआत कैसे करी थी? मैंने मेरी तंत्र विद्या की शुरुआत ऐसे करी थी कि जो मेरे पिताजी थे, वो एक अघोरी के भक्त थे बहुत बड़े, ठीक है? तो उन्होंने क्या है कि एक कपाल जो मेरे पिताजी के गुरुजी थे अघोरी जी, उन्होंने एक कपाल दिया था मेरे पिताजी को सिद्धि करने के लिए। उस सिद्धि से क्या है कि मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा लोगों को ठीक करने लगे और काफ़ी ज़्यादा मेरे घर पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। हर प्रॉब्लम का समस्या का समाधान करने के लिए प्रेत आदि भूत-प्रेत, पिशाच जो भी हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए मेरे पास और मेरे पिताजी के पास लोग आते थे। तो मैं ये चीज़ें देखता था क्योंकि जैसे मेरे पूर्वजों का ही काम है वैसे तो हम विरासत में मिला हुआ है। तो मैं ये चीज़ें देखता था, कुछ नोटिस करता था कि मेरे को इनसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मेरे पिताजी जाने के बाद ये चीज़ें मैंने ली। तो जो सर आपको बचपन से ही कुछ ऐसा फील होता था, आप कुछ देख पाते थे, ऐसा कुछ हुआ है? तो जैसे मेरे पिताजी क्या है कि ये तंत्र क्रिया से जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो मैं भी उनको देखता था कि कभी न कभी मैं भी इनकी सेवा में करूँ, सेवा में लगूँ लोगों की और ये चीज़ें हैं जो मैं भी सीखूँ। तो ये जब मेरे पिताजी आखिरी दम तक, मरते दम तक ये चीज़ें मेरे को बता के गए थे और जो कपाल था, सिद्धि कपाल था, उसको कैसे चलाना है, कैसे इस सिद्धि को चलाना है, उसके मंत्र जाप और टाइम भी वगैरह बता के गए थे। आगे मैं इन चीज़ों पे बहुत भी संघर्ष कर रहा हूँ और कुछ और भी चीज़ें सीख रहा हूँ तंत्रकारी। तो सर आपने बचपन से कुछ देखा होगा, मतलब आपको कुछ दिखता होगा, कुछ आपको अंदर से फ़ील हुआ बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, मेरे को क्या है कि जब मैं हमेशा से ही भैरवनाथ बाबा का भगत हूँ, ठीक है? जी, हमारे पास में 65 किलोमीटर दूर गाँव है राजस्थान से, जी। तोलियासर भैरवनाथ और मैं हमेशा से उन्हीं को ही मानता हूँ, ठीक है? वो तंत्र शक्ति के अंदर क्या है कि एक भैरव सिद्धि भी होनी बहुत ज़रूरी है, तो वो हमारे साथ हमेशा से ही खड़े हैं। सर तंत्र साधना में बलि भी दी जाती है, तो बलि का बिल्कुल, क्या महत्व है? बिल्कुल, बिल्कुल, बलि क्या है, बलि हर एक चीज़ की दी जाती है, जैसे नींबू की भी बलि होती है, कोई चीज़ छोड़ते हैं उसकी भी बलि होती है और जानवर की भी बलि होती है, मुर्गे की भी, बकरे की भी, सभी की बलि होती है। बलि इसलिए होती है कि वो चीज़ माँग करती है, रक्त का माँग करती है, जैसे पिशाच होते हैं, भूत पिशाच होते जी, हैं, जी। तो वो चीज़ें रक्त का माँग करते हैं, उनको बलि लगानी पड़ती है। सर तंत्र साधना करते समय आपका कभी आत्माओं से आप रूबरू हुए हैं, आपका कोई अनुभव रहा हो उनके साथ ज़रूर, में? ज़रूर, 2 प्रेत मैंने वश में करके रखे हैं और उन्हीं से ही मैं कार्य करवाता हूँ। जो 2 प्रेत हैं उनसे ही ये सब कुछ कार्य होता है और आत्मा से ही मिलन होता है। कई बार क्या होता है कि जब हम क्रिया करते हैं शमशान घाट में, तो आधी आत्मा भी पास में आ जाती है, जी। ठीक है? तो उनको दूर करने के लिए और कोई भी चीज़ है वो हमेशा अपने ऊपर भी हेवी होती है। तंत्र साधना एक नॉर्मल क्रिया नहीं है और वशीकरण के लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ोन भी करते हैं मेरे को, ठीक है? तंत्र साधना के लिए कि इस पे वशीकरण करवाना है, इस पे कुछ किया करा या तो नहीं है। इसके बारे में भी लोग काफ़ी जानना उचित समझते हैं। सर अब शमशान की बात आती है तो फिर बात अघोरी की ना हो ये तो कोई बात ही नहीं, लेकिन सर अघोरी जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि शमशान में ही रहते हैं, शमशान में ही सब पूजा करते हैं बिल और तो बिल उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अघोरी और तांत्रिक अलग होते हैं या फिर एक ही होते हैं?
अघोरी तांत्रिक अलग होते हैं। तांत्रिक होते हैं गृहस्थी जीवन होता है तांत्रिक जी। का, ठीक है? और अघोरी का गृहस्थी जीवन नहीं होता है। अघोरी एक घर से मोह-माया से दूर होता है। उसका शमशान घाट में ही जीवन वहीं पे समाप्त होता है, ठीक है? और वो साधना करते हैं जैसे मुर्दे का मांस खाना, वो कोई भी चीज़ में मतलब भेदभाव नहीं समझते हैं, ठीक है? जो ईश्वर ने दिया है वो सब कुछ उसके लिए संभव है। वो मुर्दे का मांस खा लेते हैं, कच्चा मांस खा लेते हैं, इंसान का मांस खा लेते हैं, चिता पे रोटी सेक के खाते हैं। सर ऐसा कोई आपका अनुभव रहा हो भूतों के साथ, पिशाचों के साथ जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे प्रेत कैसे बनते हैं, भूत-प्रेत कैसे बनते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो भूत-प्रेत ऐसे बनते हैं कि जैसे अकाल मृत्यु हो जाती है, जी। कुछ लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, वैसे लावारिस लाशें भी बहुत है आज के टाइम में, जिनका दाह संस्कार है जो समय पे किया जाता है, पर उनका जो पीछे से करना होता है, जो चीज़ें 12 दिन के 13 दिन के पीरियड में जैसे औरत होती है या लड़की होती है, तो उनके 11 दिन के अंदर-अंदर जो भी कार्य होता है, क्रियाक्रम होता है, वो करना पड़ता है, ठीक है? और व्यक्ति होता है, उसके 13वें दिन होता है। तो विधि-पूर्वक कार्य नहीं करते हैं, तो उसमें वो व्यक्ति अगर उसकी कोई इच्छा रह गई है, तो वो प्रेत बन जाता है, ठीक है? और उसके भी अगर अच्छे कर्म किए हुए हों, तो वो पितृ बन जाता है। सर आपके पास ऐसा कोई केस आया है? बिल्कुल आया। तो सर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें कि मेरे उसमें कुछ पास हुआ हो? हाँ जी, मेरे पास एक ऐसा केस आया था हरियाणा का, ठीक है? जिनके घर के अंदर अकाल मृत्यु हो गई थी और वो व्यक्ति काफ़ी इच्छा लेके मरा था क्योंकि उनके घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमें चल रही थी, वो गाड़ी चलाता था। वो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद उसकी काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी और वो प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद घरवालों को भी परेशान करना, बाहर वालों को भी परेशान करना। तो फिर आपने उसको क्या उपाय किया? आपने उनसे बिल्कुल, बात मैंने करी? मैंने उनको कंट्रोल में किया और आज तक उनका घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल। सर तंत्र साधना कैसे की जाती है? तंत्र साधना ऐसे की जाती है, तंत्र साधना एक बहुत बड़ी क्रिया है, ठीक है? जिसके इच्छा के विरुद्ध और पास में अपने कोई भी चीज़ की सिद्धि होनी ज़रूरी है, जैसे भैरव सिद्धि, माँ कालिका की सिद्धि, तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है, ऐसे तंत्र साधना नहीं होती है। हर एक नॉर्मल व्यक्ति, पूज्य मनुष्य नहीं कर सकता है तंत्र साधना। सर ऐसा कुछ भी होता है कि तंत्र साधना अगर किसी इंसान ने किया है और किसी उपाय को उसने गलत तरीके से कर दिया, तो क्या वो उसका उल्टा इफ़ेक्ट आ सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, वैसे हमारे ऊपर आता है, कोई अगर गलत क्रिया करवाता है झूठ बोल के, तो वो चीज़ें हमारे ऊपर उल्टी आ जाती है। उससे काफ़ी ज़्यादा हमको नुकसान भी होता है, सामने वाले को भी हो जाता है। सर जिन जिनात, भूत प्रेत क्या बुरे भी होते हैं या अच्छे भी होते हैं? अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जैसे आप प्रेत की बात कर रहे हो, तो प्रेत कैसे बनते हैं, ठीक है? मैं आपको उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। प्रेत ऐसे बनते हैं कि अकाल मृत्यु मौत हो जाती है, अगर किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी को मार दिया जाता है, जैसे मर्डर कर दिया जाता है, तो वो व्यक्ति इच्छा लेके खत्म हो जाता है, ठीक है? उसकी इच्छा के विरुद्ध वो मर जाता है। अकाल मृत्यु मौत वो टाइम टाइम से पहले ही खत्म हो जाता है। टाइम से पहले खत्म होने के बाद क्या करता है कि वो प्रेत बन जाता है और कुछ चीज़ें क्या है कि सिटी में आजकल दूसरे, तीसरे दिन जो भी है, भोग वगैरह पा देते हैं। भोग वगैरह पाने से क्या है कि उस इंसान की गति नहीं होती है। जब तक गति नहीं होती है, वो यहीं पे धरती पे भटकता फिरता है। वो ऐसे भटकता फिरता है, कभी पीछे किसी के पीछे लग जाता है। उसमें दिक्कत ये आती है कि कुछ तांत्रिक होते हैं, जो उनको कंट्रोल में करके गलत-गलत क्रिया करवा देते हैं किसी के ऊपर। सर जैसे आपने अभी बोला था कि आपने 2 भूतों को कैद करके रखा है। हाँ जी। तो सर वो कैद करते हैं तो क्या वो लोग निकलने की कोशिश नहीं करते हैं? नहीं, नहीं, उनको वचन दिया जाता है, वो निकल नहीं सकते हैं। वो कैद नहीं होते हैं, उनको कैद करते हैं, पर उनको वचन दिया जाता है, ठीक है? जितना उनका टाइम होता है, उतने टाइम तक वो हमारे पास में ही होते हैं। ठीक है, हाँ तो जी, उनका कोई भी इस्तेमाल करके जैसे वशीकरण आदि या ब्लैक मैजिक किसी का किया कराया, ये चीज़ें जानने के लिए या इन चीज़ों को हटाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। सर जैसे अब भूत प्रेतों की बात आई गई है तो लोग अक्सर रात में डरा करते हैं कि हमें अंधेरे से डर लगता है, हमें एहसास होता है लोगों का। तो क्या भूत प्रेत सिर्फ रात ही में सक्रिय होते हैं या दिन में भी हो सकते दिन हैं? में भी होते हैं, रात में भी होते हैं। काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ क्या है कि खुले बाल करके घूमना, ठीक है? सेंट लगा के जाना, ये और आधी चीज़ें क्या है कि दोपहर के टाइम में हर किसी को बुला देना कि तू मेरे पास आ जा या मेरे साथ चल। उससे भी वो चीज़ें पीछे हो जाती हैं। कई बार क्या होता है कि सड़क पे, चौरस्ते पे कुछ नींबू कटा मिलता है या किसी का उतारा किया हुआ मिलता है, तो उस पे पैर पड़ जाता है, तो वो भी चीज़ें अपने पीछे हो जाती हैं। तो वो किसी के लागू करने से नहीं होती है, वो ऑटोमैटिक पीछे हो जाती है। तो इन चीज़ों से आदि बच के चलो। सर लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग किसी के ऊपर करवाते हैं कोई क्रिया, बिल्कुल। तंत्र क्रिया करवाते हैं। तो उनके ऊपर ही लोग इफ़ेक्ट करते हैं या किसी और के ऊपर भी कर सकते हैं?
नहीं, जैसे करवाते हैं वो लोग, गलत क्रिया करवाते हैं, तो गलत क्रिया का नुकसान करने वाले को भी होता है और करवाने वाले को भी होता है, ठीक है? तो वो चीज़ें क्या है कि नुकसान ही देती है। तंत्र क्रिया, हर एक क्रिया नुकसान देती है। तो करवाने से पहले 100 बार सोचने से पहले सोचो, पहले आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से, फिर तंत्र क्रिया करवाओ। ऐसे हर किसी के ऊपर तंत्र क्रिया भी नहीं होती है। उनके शरीर से जुड़ी हुई चीज़ कुछ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सर का बाल हो गया, कपड़ा हो गया, पैर की मिट्टी हो गई, आदि चीज़ें होती है। जैसे हम खाना खा के छोड़ देते हैं थाली के अंदर, कोई व्यक्ति उस खाने का भी वेट करता है। कंघी में जैसे बाल होते हैं, हम बाल क्या है कि जैसे पुराने ज़माने के लोग थे, बूढ़े-बुज़ुर्ग माताजी, जी। वो बाल को समेट के और एक डिब्बे में डाल देते थे। अब के टाइम के अंदर क्या है कि कुछ लड़कियाँ और कुछ औरतें हैं, वो कंघी में बाल डालिए और मतलब जैसे बाल सँवारने के बाद कंघी जी। में बाल आने के बाद बाहर फेंक देते हैं। कोई व्यक्ति इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहा होता है, ये सब कुछ करने के लिए। तंत्र क्रिया करने के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। शरीर से जुड़ी हुई चीज़ ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, पैर की मिट्टी या कपड़ा नहीं दे सकते हो तो पर बाल तो ज़रूर दे सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आप कूड़े में डाल देते हो, वो वेट करता है व्यक्ति इन चीज़ों का। अक्सर तंत्र क्रिया सिर्फ वही कराते हैं जो आपके खास व्यक्ति होते हैं या आपसे आपके पारिवारिक होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़्यादातर वही होते हैं। खास व्यक्ति भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। कोई जल्स फ़ील करता है कि आप चढ़ाई कर रहे हो, अच्छी आपके तरक्की पास कर रहे कभी हो। सर ऐसा कोई केस आया है जो प्यार-व्यार से रिलेटेड हो? आजकल तो लोग इसके लिए भी कराते हैं ना कि काफ़ी हमें ये लड़की नहीं मिल रही, हमको ये चाहिए। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए ताकि ये हमारे प्यार में आ जाए। ऐसा कुछ भी हुआ है आपके पास? काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जी। गुड़गाँव की मैं बात बता देता हूँ आपको, जी। ठीक है? गुड़गाँव में एक लड़का था, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा उस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो लड़की भी करती थी, ठीक है? हुँ। उनका 4 साल का रिलेशन था और 4 साल के रिलेशन के बाद वो जो लड़की के घरवाले भी मान गए थे, लड़के के परिवार वाले भी मान गए थे। उन दोनों की अदर कास्ट थी, कास्ट भी सेम नहीं थी। लड़की के जो परिवार वाले थे, उनको एक बात कही कि तू नौकरी लग जा अच्छी, तेरे साथ ही इसकी शादी करेंगे, ठीक है? तो वो नौकरी की पूरी कोशिश की उसने, फिर वो 6 महीने बाद नौकरी लगा, सरकारी जॉब लगा। उससे पहले ही उसकी दूसरी जगह सगाई कर दी, एंगेजमेंट हो गई। वो लड़का क्या है कि काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगा उस लड़की के बारे में सोच-सोच के, ठीक है? कि ये कैसे आएगी, अब उसके घरवालों ने तो मना कर दिया और उसकी एंगेजमेंट कहीं और हो गई। उसकी एंगेजमेंट होने के बाद लड़का काफ़ी जगह तंत्र क्रिया भी करवाई, पर हुई नहीं उसकी तंत्र क्रिया। पर वो जो लड़की जिसके साथ में थी, जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी, तो उस लड़के को पता लग गया और वो एक सही तांत्रिक के पास पहुँच गया पहली बार। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस काम को लेकर फ्रॉड भी कर रहे हैं। जैसे अभी हाल-फिलहाल में मेरी आईडी है, किसी और ने बना ली, सेम पोस्ट ओके। डाल के, ठीक है? तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी हो रही है। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास जाकर और अपने पैसे भी बर्बाद किए, उसका काम नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, ठीक है? वो फिर मेरे पास आया, ठीक? ये मेरे पास आया, इन चीज़ों के बारे में पूछा मेरे को कि गुरुजी हो जाएगा काम? मैं कहा ज़रूर हो जाएगा। हालाँकि जो लड़के के साथ उस लड़की की एंगेजमेंट हुई थी, उस लड़के को इतनी जल्द फ़ील हुई कि उसके ऊपर उसने तंत्र करवा दिया। उस लड़के के ऊपर उसने तंत्र करवा दिया, जो लड़की का बॉयफ्रेंड। वो तंत्र करवाने के बाद लड़का काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा, ठीक है? सोचने लगा, बीमार हो गया। उससे रिलेटेड समस्या लेके मेरे पास आया था और आज वो एकदम बिल्कुल ठीक। क्या वो उसे लड़की मिली? हाँ जी, ज़रूर। बिल्कुल। हाँ जी, ये बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। सर कहा जाता है कि भूत-प्रेत जो होते हैं वो खून पीते हैं। तो क्या इसका कोई प्रूफ है, कोई सबूत है या ऐसे ही ये मिथ है? भूत-प्रेत होते हैं जो खून तो ज़रूर है ही पीते हैं, ठीक है? पर खून कई बार क्या होते हैं जो प्रेत होते हैं ना, जो प्रेत काफ़ी ज़्यादा इच्छा लेके ख़त्म हो जाते हैं, जो व्यक्ति इच्छा लेके ख़त्म हो जाता है ना, तो उसको रक्त की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे किसी का मर्डर हो गया, मैंने आपको कहा था ना किसी को मार दिया, तो वो मारने-मरने पे भी चला जाता है इंसान। अगर उसको कंट्रोल में करते हैं या क्रिया करते वक़्त वो आ जाता है, इन चीज़ों की बलि देनी पड़ती है। बलि के अंदर जो रक्त होता है, उसका खप्पर भरा जाता है, वो खप्पर में पीते हैं। सर ऐसा कहा गया है कि जो लोग आत्माएँ होती हैं ना, वो लोगों के अंदर आ जाती हैं। तो क्या ऐसा हुआ है कभी आपके सामने आपको कुछ ऐसा पता है कि आत्माएँ जो होती हैं वो किसी इंसान को अपने नियंत्रण में करके कुछ भी करा लेती हैं, उनकी बॉडी में घुस के? बिल्कुल, बिल्कुल करा लेती है। जो आत्मा मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर अदरवाइज़ टाइम हो जाता है, जैसे रात के 10 से 11 बज गए, तो आप बाहर से किसी को बुला रहे हो कि तू आ जा मेरे साथ या हम घर पे चलते हैं, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ हैं जो बुला लेती है, बाल खुले करके घूमती है, तो वो चीज़ें उनके अंदर आ जाती है। वो चीज़ें उनके अंदर आने पे क्या है कि उनके बॉडी में आने के बाद जो नेगेटिविटी है, सर घुमाना, सर पटकना और आँखें लाल हो जाना, यहाँ से काली हो जाना। अभी भी मेरे पास एक दिल्ली की ही लड़की है हाल-फिलहाल में, उसके साथ बहुत गलत-गलत क्रिया हुई रात को, जो प्रेत है।
जी। उसके अंदर। तो उसका कोई समाधान? इसका समाधान है मेरे पास, उसका समाधान मैंने किया भी है, अभी तक वो ठीक है। वो बैंक में नौकरी करती थी, उसकी 45,000 रुपए तनख्वाह थी और ये चीज़ें लगने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी, सोचना-समझना उसका बंद हो गया, घर से भी वो बाहर नहीं निकलती थी। सर ये चीज़ें लग कैसे जाती हैं? ये चीज़ें कई बार क्या होता है कि जो दुश्मन होता है वो भी लागू कर देता है और कई बार हमारे बुलाने पे भी आ जाती है। जैसे मैंने कहा था कि मेरे उतारे पे कई बार पैर जी। भी रखा जाता है, तो उससे भी आ जाता है। मतलब इस चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए हम सभी सभी बिल्कुल को। बरतनी चाहिए, रात को कभी भी बुलाना नहीं चाहिए किसी को भी, ठीक है, आ जा, चला जा, कुछ भी नहीं कहना ये भी चाहिए। कहा जाता है कि जो 4 बजे का टाइम होता है वो भगवान जी का टाइम होता है हाँ जी, हाँ जी। और उससे पहले का जो टाइम होता है वो भूत प्रेतों का वो टाइम होता है। भूत-प्रेतों का तो टाइम उसमें होता है। शीशा नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं इसका देखना क्या चाहिए। रीज़न है? शीशे का ये रीज़न है कि शीशा हम देखते हैं तो शीशे के पीछे जो आत्मा खड़ी है वो हमको दिख जाती है। हाँ जी। जब हम रात को शीशा देखते हैं तो शीशा में उस आत्मा की परछाई दिख जाती है जो हमारे पीछे खड़ी होती ओके, तो है। हाँ वो जी। हमारे साथ लग भी सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर तंत्र और काले जादू में क्या डिफरेंस है? तंत्र और काले जादू में कोई नॉर्मल ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। जो तंत्र और काला जादू है, काला जादू एक तंत्र से ही किया जाता है। ब्लैक मैजिक होता है ना जो, वो तंत्र से ही किया जाता है। सर भूतों के बारे में लोगों को आजकल जानने में बहुत अच्छा लगता है और आपका तो रूबरू होते हैं आप भूतों से, आप एकदम जानते हैं उनको पर्सनली, तो आप ऐसी कोई कहानी बताना चाहें हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपके दर्शकों को एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ आज आपको कि काफ़ी ज़्यादा लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। जी। भूत-प्रेतों के बारे में कि जी, होते बिल्कुल। हैं, नहीं होते हैं। कई बार तो क्या होते हैं कि मेरे पास ऐसे-ऐसे क्लाइंट आते हैं कि गुरुजी मेरे को देखना है, जी। ठीक है? तो जब हम क्रिया पे बैठते हैं तो अन्य आदि भी आत्मा हमारे पास में आ जाती है। अन्य आदि आत्मा भी हमारे पास में आ जाती है जो हमसे माँग करती है कुछ चीज़ों की, जिनका कार्य करते हैं उनके कार्य के अंदर बाधा डालती है और इन चीज़ों की माँग करती है। एक बार मैं एक व्यक्ति का कार्य कर रहा था, उसी के घर पे गया हुआ था, ठीक है? जिसके अंदर प्रेत बाधा था। एक जी। व्यक्ति था उसके अंदर प्रेत था जी। और वो प्रेत बहुत ही शक्तिशाली था, हुँ। ठीक है? वो बहुत सारी इच्छा लेके खत्म हो गया था, तो उसकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हुई, ठीक है? और उसके घरवालों को, आस-पड़ोस वालों को, सबको वो सताता था और परेशान करके रख दिया सबको वो। और ना ही उनका कोई भी बिज़नेस वग़ैरह उनमें लॉस, घर में पागल हो जाना, घर में दवाई चलना, हर चीज़ें से मतलब नुकसान ही नुकसान। ऐसी चीज़ें हो रही थी उनके घर के अंदर। तो फिर काफ़ी ज़्यादा वो तांत्रिक अघोरियों के पास घूमने के बाद वो एक बार मेरे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, तो वीडियो देख रहे तो मेरे नंबर मिले। तो मैं उनके घर पे जाके आया क्योंकि मैं स्वयं घर पे जाके ही कार्य करता हूँ जी। ऐसे। अगर कोई ऐसी बाधा चल रही हो, तो मैं स्वयं घर पे आके करूँगा। जो भी आपका गाड़ी का खर्चा वग़ैरह है, तो वो सामने वाले का ही लगता है। तो उन्होंने बुलाया, तो मैं उनके घर पे गया। घर पे गया जब उनके अंदर 1 प्रेत नहीं 2-2 प्रेत आते थे, साथ में। 2-2 हाँ, प्रेत? 2-2 प्रेत। 2-2 प्रेत कई बार क्या होता है कि आपके भी फ्रेंड्स होते हैं जी, ना जी। फ्रेंड होते हैं, ये वैसे भूत-प्रेतों के भी फ्रेंड होते हैं। ओके। हाँ जी, वो साथ में बैठ के बातचीत करना, मीटिंग करना, ये सब कुछ होता है, ठीक है? जी। तो भूत-प्रेतों के भी फ्रेंड होते हैं, तो वो क्या होते हैं कई बार साथ में आ जाते हैं, तो उनमें 2-2 प्रेत साथ में आते थे। कभी कुछ वो बोलते थे, तो घरवालों को भी कन्फ्यूज़ करके रखा था और काफ़ी ज़्यादा जो तांत्रिक मैं बता रहा था, वो भी कन्फ्यूज़ हो गए थे इन चीज़ों को देखकर और वो पीछे पैर हटा लिए उन्होंने। जब मैं गया था तो उन्होंने मेरे ऊपर भी अटैक किया, जो 2-2 जी। प्रेत थे हाँ, मेरे ऊपर भी अटैक किया। ये जो देखो गले पे लगी हुई है, उनकी हुँ। वज़ह से ही लगी हुई है। तो सर ये आपके सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सामना करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे ऊपर भी अटैक करती है, जिससे हमारे शरीर को भी नुकसान होता है। अगर किसी की क्रिया कर रहे हैं ना हम, उस क्रिया के अंदर हमारा शरीर इतना भारी हो जाता है कि वहाँ से उठ नहीं पाते हैं। तो क्या जिनके ऊपर आते थे वो उन लोगों को देख सकते थे? बिल्कुल देख सकते थे। तो सर इसके लिए कोई उपाय होता है या कुछ आपने क्या किया फिर उसके बाद में? इसके लिए देखो अगर किसी के घर के अंदर प्रेत बाधा चल रही है, कोई भी आदि समस्या चल रही है, तो मैं उसका उपाय बता रहा हूँ, ठीक है? उसका उपाय यही है कि आप एक काम करना, एक नारियल, 7 लौंग और सिंदूर लेके आना, काला कपड़ा, ठीक है? ये चीज़ें लाकर 7 बार जिसके घर के अंदर या किसी के ऊपर प्रेत बाधा है, उसके 7 बार सर के ऊपर घुमा के और वो हनुमान जी के मंदिर के अंदर रख के आना, ठीक है? तो उसका जो मंत्र उच्चाटन करना है, जो मंत्र का जाप करना है, वो ओम हनु हनुमते नमः इसका 108 बार जाप करना है। जिससे ये नॉर्मल अगर प्रॉब्लम होगी आपके घर के अंदर या अगर अदर किसी के भी, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो सर ऐसा कुछ हो सकता है कि आजकल का जो हमारा यूथ है वो हॉरर मूवीज़ में इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता है।
तो वो लोग चाहते हैं कि हम भूत से मिलें, उनको बड़ा अच्छा लगता है, फन लगता है। तो ऐसा कोई मंत्र होता है या कुछ होता है ताकि वो भूतों को बुला सकें? बिल्कुल, बिल्कुल, भूतों का मंत्र होता है, भूतों का मंत्र भी होता है और कुछ चीज़ें भी होती हैं। अगर किसी को भूत देखना है हकीकत में, तो वो रात को 12 बजे के टाइम पे शमशान घाट में जाए, ठीक है? कुछ मीठी चीज़ें ले जाए, कुछ मांस भी ले जाए, कुछ मांस, मीठी चीज़ें और शराब, ठीक है? तो वो ऑटोमैटिक आपके पीछे हो जाएँगे और पीछे होके माँगने लगेगा कि मेरे को दे दे, मैं तेरा ये कार्य सफल कर दूँगा, ये चीज़ मेरे को दे दे, मैं तेरा कार्य सफल कर दूँगा। तो सर क्या वो नुकसान भी पहुँचा सकते हैं? बिल्कुल पहुँचाते हैं, अगर उनको कुछ चीज़ दे दी, तो आपके नुकसान ही नुकसान है। तो वो फिर तो तो वो आपके आपके पीछे लग पीछे हो जाएँगे। जाएँगे, जी। फिर वो आपके पीछे हो जाएँगे, हर एक चीज़ की आप ही से ही माँग करेंगे। भूत पिशाच की बात आती है और फिर बालाजी की बात ना आए तो ऐसी कैसी हो सकता है। सर बालाजी की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है कि वहाँ पे भूतों को से निजात पाई जाती है। बिल्कुल, तो क्या वो सच है? देखो हमारे राजस्थान में एक मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है जी। दौसा जिला में, ठीक है? वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये समस्या सॉल्व हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा जो भूत-प्रेत होते हैं, वो और ही शक्तिशाली होते हैं, जिन चीज़ों का काट शमशान घाट में भी होता है। तो ये समस्या का समाधान क्या है कि अगर नित्य आदि कोई चीज़ चल रही है आपके घर के अंदर, तो एक बार ज़रूर आप वहाँ पे जाएँ, बालाजी पे, ठीक है? और अगर नॉर्मल घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, घर क्लेश हो रहा है, पति-पत्नी के बीच में अनबन हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया करवा दी है, इसका मैं मंत्र बता रहा हूँ आपको, जिसको जो मंत्र है आपको जाप करने 108 बार। जैसे आपको जाप कैसे करने हैं 108 बार, आपको ऐसे जाप करने हैं कि 108 लौंग रख लेने हैं और सिंदूर रख लेना है। ओम हनु हनुमते नमः, एक लौंग के ऊपर सिंदूर लगाना है और वो लौंग रख देना लाल कपड़े के ऊपर। फिर आपको दूसरा लौंग उठाना है, ओम हनु हनुमते नमः, दूसरा लौंग उठा के रख देना। ऐसे करके 108 बार जाप करने हैं और 108 लौंगों के ऊपर सिंदूर लगाना है और जो वो लौंग है, वो ये उपाय आपको मंगलवार के दिन ही करना है और शाम को 7 बजे को आपके सर के ऊपर से घुमा के अगर घर के अंदर प्रेत बाधा है, तो इस चीज़ को सर के ऊपर घुमा के आप चौरस्ते पे रख के आ जाइए ज़रूर इसको, तो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर। तो सर पितृ दोष होता है, लोगों के घर में काफ़ी ज़्यादा होता है और अब श्राद्ध का टाइम भी आ रहा है, तो पितृ दोष से निजात पाने के लिए कुछ उपाय हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखो पितृ दोष के बारे में उपाय बता रहा हूँ मैं, पर पितरों को जानना भी ज़रूरी है कि कौन है, घर का है या बाहर का है, जी, ठीक है? जैसे कई बार क्या होता है कि पितर बनते कैसे हैं, मैं आपको शुरू से बताता हूँ ये जी, चीज़, ठीक है? पितर ऐसे बनते हैं कि घर के अंदर किसी की भी डेथ हुई है, तो उनके कर्म पे निर्धारित होता है ये मामला, ठीक है? जो अच्छे कर्म करते हैं वो पितर बन जाते हैं, जैसे लाखों आत्मा से एक आत्मा ऐसी होती है जिसको तुरंत मुक्ति मिल जाती है, भगवान विष्णु के घर पे चली जाती है। कुछ आत्मा ऐसी होती है कि जिनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, कोई इच्छा लेके खत्म होता है, ठीक है? तो वो प्रेत बन जाते हैं और कई बार क्या होता है कि अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म किए हुए होते हैं, वो इंसान प्रेत भी बनता है साथ में और पितृ भी बन जाता है। जी, पितरों की जो योनि होती है वो 15 साल की होती है। 15 साल तक वो अपने घर के अंदर सुख शांति, सुख समृद्धि अगर किसी को दर्शाव देना है, अगर उनके शरीर के अंदर आना, तो उससे भी निजात पाई जाती है और 15 साल के बाद जो पितृ है, उनको आगे का रास्ता मिल जाता है ऑटोमेटिक। सर लेकिन पितृ दोष एक्चुअली में लगता कैसे है? पितृ दोष ऐसे लगता है कि हम अपने पितरों को मानते नहीं हैं। जैसे अभी आप कह रहे हो कि श्राद्ध आ रहे हैं, जी, तो श्राद्ध में काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अमावस को या पूर्णिमा अमावस को ही डालना पसंद करते हैं श्राद्ध। जी, सारे सब जितने भी घर में बूढ़े-बुजुर्ग खत्म हुए हैं, तो उनका साथ में ही डालना पसंद करते हैं क्योंकि कौन अलग-अलग डालेगा? किसके पास इतना टाइम है? उनसे वो पितृ दोष लग जाता है। जैसे घर के अंदर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, दूज को, तो उसका श्राद्ध तो दूज को ही डलेगा ना, जी, सबका एक साथ इकट्ठा कैसे डल जाएगा? अगर सबका आप एक जगह इकट्ठा डालोगे, तो वो तो पितर जो आपके गुस्सा होंगे, उससे पितर दोष लगेगा आपको और पितर दोष लगने की वजह से कुछ लक्षण है पितर दोष के। पितर दोष के ऐसे लक्षण हैं, घर के अंदर कलेश होना, खाने में बाल आना, ठीक है? और छोटी-छोटी बातों पे बहुत बड़ा गुस्सा हो जाना, बवाल हो जाना घर के अंदर और काम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आना। पितरों जी। की और प्रेतों की सेम प्रॉब्लम। सर मैंने पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में काफ़ी सुना है कि वहाँ पे आप पितृ दोष से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या कितनी सच्चाई है? क्या है? आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें? ज़रूर बताना चाहूँगा मैं कि जो आप ब्रह्मा जी का मंदिर बता रहे हो पुष्कर में, अगर आपको पितरों से मुक्ति करवानी है, जो आपके पितर हैं उनकी मुक्ति करवानी है, तो उनकी मुक्ति करवाने के लिए पहले तो आपको गाइड करने वाला सही बंदा होना चाहिए, जिसको इन चीज़ों का ज्ञान हो, ठीक है? कि आपके घर के अंदर पितर कौन है, कौन बाहर का है।
अगर इन चीज़ों के बारे में अगर आपको कोई भी गाइड नहीं करने वाला है, तो फिर भी आप वहाँ पे जाके उनकी मुक्ति करवा सकते हो। एक आपको नारियल लेना है, ठीक है? एक नारियल लेना है, वो आपको 7 बार आपके घर के ऊपर से घुमाना है और घुमाने के वक़्त पे आपको यही बात बोलनी है कि जो कोई भी बंदा है या घर का है, बूढ़ा-बुजुर्ग है, इस नारियल में प्रवेश हो जाओ। आ जाओ, चलो हम आपकी मुक्ति करवाते हैं। तो जिस समय आप उस घर में जाओगे और वहाँ पे जो पंडित हैं, आप उनकी मुक्ति करवाओगे तो उस समय आपके शरीर में चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, उस समय आपके शरीर में आएगा। तो कभी भी कोई भी साथ में जाओ, तो 2 बंदे जाओ, जिसके शरीर में आता हो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, उसको नहीं पता रहता, जो दूसरा खड़ा होता है ना पास में, वो सब कुछ बता देता है। तो वहाँ पे इन चीज़ों का कार्य होता है। तो कोई ऐसी विद्या वहाँ पे कराई जाती है? ज़रूर, ज़रूर। अगर पितृ अभी काफ़ी ज़्यादा क्या है कि लोग पितरों को अपने घर में स्थान देते हैं। पितरों को स्थान देते हैं तो वो पितृ उनकी सहायता भी करते हैं। पितृ होते हैं हमारे हुँ। भगवान, तो वो उनको घर के अंदर क्या होता है कि एक उनका स्थान बना दिया जाता है, उनको पूजा जाता है, एक भगवान की तरह पूजा जाता है, ठीक है? और कई बार काफ़ी दफ़ा लोग क्या करते हैं कि किसी को पूछते नहीं हैं और कोई घर के अंदर डेथ हुई है तो वो डायरेक्टली ही उनको ले लेते हैं अपने घर में। उनके साथ में कई बार और भी आ जाता है। उनके साथ में कई बार और आने की वज़ह से घर का खैनाश हो जाता है। मतलब आपने सर अभी एक बात कही थी कि पितृ हमारा है या किसी और का है। तो किसी और के भी पितृ हमें लग सकते हैं, उनका बिल्कुल, दोष। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इनका टाइम होता है, जैसे डेथ होने के बाद हम 100 दिन के अंदर-अंदर इनकी क्रिया करवाते हैं, तो ये स्वर्गलोक सिधार जाते हैं, ठीक जी। है? अगर 100 दिन के अंदर-अंदर इनकी क्रिया नहीं करवाते हैं, तो ये पितृ योनि में आ जाते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, जैसे 6 महीने हो गए, उनका कोई भी कार्य नहीं किया, तो फिर ये प्रेत बन जाते हैं। तो सर किसी और का पितृ कैसे आता है? किसी और का पितृ ऐसे आता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, किसी को खत्म हुए को 1 साल हो गया और 1 साल बाद वो नज़र आ रहा है या शुरू से भी वो नज़र आ रहा था, पर उस समय आपने उनको स्थान नहीं दिया घर के अंदर और अब आप 1 या डेढ़ साल बाद उनको स्थान दे रहे हो घर के अंदर। जब क्या होता है कि जब अन्य जो पितृ होते हैं, जी, जैसे मैंने आपको बताया था जैसे आपके भी फ्रेंड है, मेरे भी फ्रेंड है, जी, आपकी फ्रेंड है, जी, वैसे जी। उनका भी होते हैं, ठीक है? वो बाहर मतलब एकांत में बैठ के शमशान घाट में बैठ के वहाँ पे बातें भी करते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं। तो जैसे एक दोस्त हो जाता है, तो वो दोस्त फिर साथ नहीं छोड़ता है उनका, तो वो हुँ। वैसे उनके साथ में बैठ जाता है और वो साथ में बैठ जाता है तो घर का तो नहीं चाहता है कि मैं मेरे घरवालों का खैर-नाश करूँ, पर बाहर वाला ज़रूर कर देता है उनको। सर तो अग अगर ये चीज़ें अगर आपको यूज़ लेनी हो, अगर जी। उनको घर में बिठाना हो, तो पहले आप इनके बारे में ज़रूर जान लें कि है या नहीं कोई उनके साथ में, तो सर अकेले हैं। ऐसा कोई उपाय जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि वो कनागत के समय या फिर श्राद्धों के समय करें ताकि वो इस चीज़ से बच सकते हैं? देखो पहली बात तो ये है कि जो पितृ हैं, उनको जी। बिठाना भी नहीं चाहिए घर के अंदर, नहीं बिठाना चाहिए जब तक आपके जो इष्ट है, वो प्रबल है। जैसे अब की बार अब की जो चल रही है पीढ़ी, उनको पता नहीं है कि हमारी घर की कुल की देवी कौन है। जो कुल की देवी होती है वो माँ होती है, ठीक है? और माँ हर बेटी की रक्षा करती है। अब माँ को हम मानेंगे ही नहीं, पूछेंगे भी नहीं, पूजेंगे भी नहीं तो घर के अंदर कलेश ही होएगा, प्रॉब्लम ही आएगी, जी। ठीक है? जो पितृ, भूत, प्रेत, बादी यादा है, ये चीज़ें घर में आ जाएगी। अगर आप इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हो, पितरों से छुटकारा पाना चाहते हो तो अभी श्राद्ध का टाइम आ रहा है, ठीक है? ये चीज़ें जल्द से जल्द खत्म भी हो जाए। तो अपनी कुलदेवी को हमें पूजते रहना चाहिए। हाँ, कुल देवी को पूजना चाहिए। कुल देवी का आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, आपकी जाति और कास्ट के हिसाब से देख सकते हो आप नेट पे, तो कुल की देवी का पता लग जाएगा आपको नेट पे। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप मेरे को एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं बता दूँ। बिल्कुल, हमारे दर्शक आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। हाँ जी। सर अघोरी कैसे बनते हैं? अघोरी ऐसे बनते हैं कि उनकी इच्छा होती है ना, वो इन मोह माया से दूर हो जाती है। कई बार क्या होता है कि अघोरी इंसान बनता नहीं है, अघोरी नहीं बनना चाहता है, पर बना देती है दुनिया। क्यों बना देती है? काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कलेश, कमाना, खाना, ये करना, जो करना, उनके भाव जाग जाता है मन के अंदर कि छोड़ इस दुनिया में कुछ नहीं है, अकेला आया हूँ, अकेला जाना है। सर लेकिन मैंने सुना है अघोरी तपस्या बहुत करते हैं नहीं, और शुरू की बात बता रहा हूँ मैं जी, आपको, ठीक है? जैसे अघोरी ऐसे भी नहीं बनते हैं। घर से निकल जाते हैं, कहीं चले जाते हैं शमशान घाट में। शमशान घाट में जाते हैं जहाँ पे अघोरी जी साधना कर रहे होते हैं। वो उनको चेले बना लेते हैं। चेले बनाते-बनाते उनको साधना सिखा देते हैं। शव साधना भी बहुत मतलब एक शव साधना ऐसी चीज़ है कि मुर्दे को भी खड़ा कर सकती है। मृत व्यक्ति को भी खड़ा कर तो सकती है क्या शव इस साधना। यही वजह है कि वो शमशान में रहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल शमशान एक शांत एरिया है, वहाँ पे कोई नहीं आता है। सिर्फ आत्माएँ। हाँ। वो अघोरी होते हैं ना, वो स्वयं भगवान शिव को जी, मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं
और वो जी। हमेशा शिव की भक्ति में ही लीन रहते हैं और शिव की जहाँ पे भक्ति की जाती है, वहाँ पे एकदम सुन्न होती है। वहाँ पे कोई शोर-शराबा नहीं होता, वहाँ पे एकदम शांति होती है। मैंने तो सुना है, मैंने देखा भी है, जैसे अघोरी लोग भस्म में रहते हैं, भस्म उनके पूरे हर शरीर पे लगी रहती है, तो उसका कोई महत्व होता है? हाँ, उसका महत्व है। उसका महत्व ये है कि एक उनको जो चीज़ें हैं, देखो भस्म लगाते हैं, वो कभी अघोरी दवाई नहीं खाते हैं, कभी अघोरी दवाई का यूज़ नहीं करते हैं। वो भस्म लगाते हैं जिससे अपने शरीर के अंदर जो भी कीटाणु है वो खत्म हो जाए और एक भस्म ऐसी चीज़ है कि वो उन चीज़ों से नेगेटिविटी से ही बचाती है। भगवान शिव भोलेनाथ जी है, वो खुद भस्म लगाते हैं। सर, अब इच्छाओं की अगर बात आती है, तो इच्छाएं तो फिर जिन जिनात भूत पिशाच की भी होती हैं। तो क्या इन लोगों की अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो कुछ होता है? देखो, ये इच्छा साथ में लेके खत्म होती है, इनकी कोई बाद में कोई इच्छा नहीं होती है। जी। ये इच्छा अपने साथ लेके मरते हैं। ये इच्छा जब साथ लेके मरते हैं तो वो इच्छा कोई पूरी कर देता है इंसान, तो वो उनको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अगर वो पूरी नहीं करता है तो उनको नुकसान पहुँचाते हैं। पहले तो घरवाले को ही पहुँचाएँगे, 100% पहुँचाएँगे घरवालों को। क्या जिन जिनादों का और भूत पिशाचों का असली मकसद जो होता है वो इंसानों को दुख पहुंचाना या फिर उनको परेशान करना ही होता है? देखो, उनका मकसद ये नहीं होता है, ठीक है? मकसद उनका होता है कुछ, कुछ नहीं भी होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो इन चीज़ों से परेशान होके कई बार ख़त्म हो जाता है इंसान, आत्महत्या कर लेता है। तो वो इंसानों को दुःख-तकलीफ़ ज़रूर देता है, ठीक है? और कुछ ऐसे भी प्रेत होते हैं जो सहायता भी करते हैं। ऐसे नहीं होते हैं कि सभी उग्र होते हैं, सबको नुकसान पहुँचाते हैं। कोई अच्छे भी प्रेत होते हैं जिनकी सहायता भी करते हैं। तो कुछ लोग तांत्रिक होते हैं, अघोरी तांत्रिक होते हैं, उनको कंट्रोल में करके, उनको वश में करके और उनसे गलत-गलत क्रिया करवा देते हैं। सर, आजकल की जो फ्रस्ट्रेटेड लाइफ है उसमें आपके पास काफी कॉल्स आते होंगे कि हमको किसी को वशीकरण में कराना है, स्पेशली बॉसेस या फिर कोई लड़की। तो वशीकरण कैसे होता है? काफ़ी ज़्यादा तो अभी मेरे पास प्यार से रिलेटेड फ़ोन आते हैं, लड़कियों के और लड़कों के भी, जी। कि इतनी साल का रिलेशन था और वो मेरे से दूर हो गई, झगड़ा करके चली गई या अचानक से ब्लॉक कर दिया। जी। तो कई बार क्या होता है कि थर्ड पर्सन की भी प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, थर्ड पर्सन की भी आ जाती है। हम किसी को नहीं चाहते हैं, पर जो हमको चाह रहा है वो हमारे ऊपर क्या-क्या करवा रहा है, उन चीज़ों का पता नहीं चलता है। जी। सर, आजकल की जो फ्रस्ट्रेटेड लाइफ है उसमें लोग आपको वशीकरण करने के लिए काफ़ी कॉल्स करते होंगे, क्योंकि आजकल वशीकरण काफ़ी ज़्यादा चल भी रहा है। लोग अपने बॉस पे कराना चाहते हैं, अपने प्रेमी-प्रेमिकाओं पे कराना चाहते हैं। तो ये कैसे किया जाता है? वशीकरण काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, वो इसलिए करवाते हैं अपने प्यार के लिए, प्यार से रिलेटेड करवाते हैं और वशीकरण इसी के लिए ही काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आते हैं मेरे को। गुरुजी किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है इसके ऊपर या वो मेरे से दूर कैसे हो गई? काफ़ी ज़्यादा लड़कों और लड़कियों में 8-8, 9-9 साल का रिलेशन होता है, तो वो जी। रिलेशन एक झट से खत्म हो जाता है। कई बार इंसान क्या करता है कि जिससे नफ़रत करता है, जिससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, तो वो व्यक्ति उसके ऊपर कुछ न कुछ करवा देता है, तो वो उसके वश में हो जाता है, वशीकरण बोलते हैं उसको, वो उसके वश में हो जाता है और हालाँकि वो जो लड़की का बॉयफ्रेंड है, वो जानता भी है उस लड़के को कि इससे नफ़रत करती है ये या उससे वो नफ़रत करता है, जो सर, भी ऐसे तो दोनों में फिर कुछ भी करवा सकता होगा वश में करके? बिल्कुल, वशीकरण में भी ऐसी चीज़ें शामिल की जाती है, जैसे पैर की मिट्टी वगैरह मैंने आपको बताया था, कुछ रिलेटेड चीज़ होनी ज़रूरी है, ओनली फ़ोटो नाम से भी नहीं होता कार्य, ठीक है? तो वशीकरण की एक क्रिया ऐसी है कि इंसान वश में हो जाता है, 21 दिनों के अंदर-अंदर। 21 दिनों के अंदर-अंदर इंसान कंट्रोल में हो जाता है, अपने इशारों पे नाचने लगता है। तो सर, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते होंगे? बिल्कुल होते हैं, ये कुछ टाइम के लिए किया जाता है, कोई कहते हैं लाइफ़ टाइम तक होता है, लाइफ़ टाइम तक नहीं होती है कोई चीज़, हर एक चीज़ का अंत होता है। अगर आज ये लाइट है, तो आज चल रही है, 10 दिन बाद ये खराब हो जाएगी तो बेकार है। तो वशीकरण खत्म कब होता है या वो चलता ही रहता है? नहीं, वशीकरण में रिचार्ज होता है, जैसे हमारे फ़ोन में रिचार्ज होता है ना, जी। वैसे एक रिचार्ज होता है हर साल, सोमवती अमावस्या के दिन, इसमें अच्छा। रिचार्ज करना पड़ता है। कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए करवाता है, तो पहले जो वशीकरण होता है, वो 5 साल का होता है। 5 साल के बाद अगर वो कंटिन्यू रखना चाहता है उस चीज़ को, तो वो चीज़ें उसमें रिचार्ज करवाना पड़ता है हर साल। तो सर, अगर जैसे वशीकरण किसी ने कराया और उस व्यक्ति को पता चल गया है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो क्या वो कुछ ऐसा कुछ होता है कि जो करवा के वो उस चीज़ को कम कर सके या खत्म कर सके? देखो, उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रही हूँ या हुँ। मैं क्या कर रहा हूँ। हुँ। वशीकरण होने के बाद उसको पता नहीं चलता है। उनके घरवालों को या उनके जो फ्रेंड होते हैं, उनको पता चलता है कि ये मतलब बदलाव कैसे आ गया, झट से एकदम बदलाव कैसे आ जी। गया। जिस चीज़ से हम नफ़रत करते थे, जिससे हम नफ़रत करते थे, तो उनसे प्यार से बात कैसे कर रहे हैं। जी। हाँ जी।
उनको पता चलता है तो इन चीज़ों के बारे इसके में। साइड इफ़ेक्ट्स और क्या हो सकते हैं? इनके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि कई बार वशीकरण अगर सही तरीके से नहीं लगा तो इंसान पागल भी हो। वशीकरण में जो मैंने बताए थे कि जो मैंने चीज़ें सिद्ध करके रखी हैं, जिन भूत-प्रेतों को कंट्रोल में करके रखा है, उन्हीं से ये वशीकरण करवाते हैं। अच्छा, तो जैसे एक शमशान में कच्चा कलवा होता है। ओके, कच्चा कच्चा कलवा नाम कलुआ। सुना आपने? जी, जी, मैंने सुना है इसके हाँ, बारे में। कच्चा कलवा होता है शमशान घाट में जैसे कई बार औरत के डिलीवरी के टाइम पे बच्चा खत्म हो जाता है ओके, या 9 साल से पहले-पहले खत्म हो जाता है, तो उसका संस्कार नहीं होता, दाह संस्कार जी, नहीं होता, उनको मिट्टी दी जाती है। जी, ठीक है? फिर कुछ अघोरी तांत्रिक होते हैं जिनकी जो बॉडी दफनाई हुई होती है, मिट्टी दी हुई होती है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर ओके, निकाल के उस पे तंत्र क्रिया करते हैं, उनको जगाते हैं, उनको कंट्रोल में करते हैं। जो कच्चा कलवा होता है, वो कहीं पे भी जा सकता है। मंदिर, मस्जिद मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं पे भी जा सकता है। जो आप हुँ, भूत-प्रेत की बातें कर रहे थे ना, ये जी, मंदिर वगैरह में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जी, डर लगता है इनको। बच्चे कहीं पे भी जा सकते हैं। ओके। उनकी रूह है, उनकी आत्मा, वो कहीं पे भी जा सकती है। तो मतलब बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, कच्चा कलवा की बहुत खतरनाक सिद्धि है। तो फिर इससे तो लोग बहुत ही गलत काम करवा लेते होंगे। करवाते हैं, काफ़ी ज़्यादा तांत्रिक करते हैं, इनको कंट्रोल में करते हैं कच्चे कलवे को। सर, कपाल क्या होता है? क्या मतलब ये एक इंसान का होता है या किसी और का? कपाल एक अघोरी का होता है, ठीक है? जिन्होंने अघोरी साधना की है, उनका कपाल होता है। जैसे अघोरी जी महाराज होते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, हुँ, उनकी उम्र हो जाती है साधना करते-करते। जी, देखो धरती पे जो आया है उनको एक बार जाना है, ये निश्चिंत है, चाहे जी, आप चाहे मैं। जो अघोरी जी होते हैं, तो उनका कपाल बुकिंग हो जाता है ऑलरेडी। जैसे हम कई बार ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं कोई चीज़ की, ये बुक करवा लेते हैं पहले, डिलीवर हो जाती है, वो काफ़ी टाइम होता है आने में। वैसे बुक हो जाती है वो चीज़, कि उसको कोई कपाल को कोई ना ले सके। उस कपाल को लेकर जो सिद्धि-पूर्वक जो तांत्रिक होता है, जो उनका शिष्य होता है, उन उस कपाल से और सिद्धि करता है और उस कपाल को जगाता है। उस कपाल को लेके अच्छा, शमशान में जगाता है। उसके जी। ऊपर शराब चढ़ाता है। जब शराब चढ़ाता है तो कपाल नाचना शुरू हो जाता है। कपाल मतलब एक जो खोपड़ी हम लोग हाँ, देखते इंसान की हैं खोपड़ी इंसान होती है। की, हाँ, तो वो नाचना शुरू कर जाती है? मतलब उसके बिल्कुल। अंदर कोई कोई चीज़ आ जाती है, कुछ आत्मा या कुछ ऐसा? नहीं, नहीं, जो गुरुजी का कपाल था ना, जी, अघोरी जी जी, का, उनकी रूह आई। ओके, हाँ, उनकी आत्मा आ जाती है, जिससे जिस कपाल के ऊपर हम जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे शराब का, मैंने जी। क्या कहा था आपको कि अघोरी किसी में तो मतलब भेदभाव अघोरी नहीं क्या रखते हैं कुछ भी। वो अपना पेशाब भी पी सकते हैं ओके, टाइम पे। बहुत सारी क्रिया है, जैसे कर्ण पिशाचनी की क्रिया है, तो वो बहुत मैली क्रिया है, ठीक जी, है? उसमें व्यक्ति को नहाना नहीं होता है, कभी नहीं ओके, नहाता है, 40 दिन तक नहीं नहाता है। हुँ। और ऐसी मतलब गंदी जगह पोटी होती है, जैसे पोटी, पेशाब, वहाँ पे रहना पड़ता है उसको, कर्ण पिशाचिनी को पिशाचनी की जगाने के सिद्धि में। लिए। हाँ, तो वैसे वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अघोरी क्रिया के अंदर, जैसे मांस खा लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो क्या सर अघोरी अमर होते हैं फिर? अघोरी अमर नहीं होते हैं, हर एक चीज़ की मुक्ति होती है। जी, हाँ, हर एक चीज़ की मुक्ति होती है। अघोरी क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं? वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए। उनको जीवन दूसरा मिले, हुँ, इंसानी जीवन दूसरा हुँ, मिले, इसलिए वो अघोर क्रिया करते हैं। उनकी सीधी डायरेक्ट भगवान के घर चली जाती है आत्मा, और कुछ अघोरी अपनी आत्मा उनकी भगवान के घर नहीं जाती है, ठीक है? तो वो अघोरी क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा तांडव करने लग जाते हैं। उनको जी, इच्छा, मैंने क्या कहा था अभी आपको कि मैं, कोई व्यक्ति इच्छा लेके खत्म हो जाता है, तो वो सबके लागू है। चाहे ओके, अघोरी हो, चाहे तांत्रिक हो, पंडित हो, कोई भी हो, हुँ। सबके इच्छा लागू है। अगर वो इच्छा लेके मर रहा है, तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी, जैसे भटकती आत्मा बोलते हो। सर दीपावली के टाइम पे हमने सुना है कि तंत्र विद्या काफ़ी ज़्यादा की जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसमें मारण क्रिया भी की जाती है और इसका क्या असर होता है? आप इसके बारे में कुछ बताएँ? काफ़ी ज़्यादा अघोरी तांत्रिक है जो इन त्योहारों का वेट करते हैं किसी के ऊपर करवाने के लिए। और ये क्रिया करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें सेफ़ली चीज़ रखनी पड़ती है, खुद को सेफ करना पड़ता है कि कई बार दिक्कत भी हो जाती है, करने वाले को भी दिक्कत हो जाती है, करवाने वाले को भी दिक्कत हो जाती है। जिसके ऊपर मारन क्रिया करवा रहा है उसको तो खत्म होना ही होना है, ठीक है? उसको एक मारवाड़ी, हिंदी जो भी समझ लो, उसको एक मुठ करनी भी बोलते हैं। सदियों करनी। पुरानी बात है, अभी तो ये मारन क्रिया में डेवलपमेंट हो गई चीज़ें, उसको मुठ करनी बोलते हैं। जो हुँ, ग्रंथों में ये चीज़ें लिखी हुई है तंत्र में, उसको मुठ करनी बोलते हैं। तो ये जो मुठ है, मुठ करनी करते हैं, दीपावली के दिन होती है, 12 जी, बजे के बाद में, जी, त्योहार के दिन होती है। हुँ। जिस व्यक्ति के ऊपर तुरंत उसी रात्रि को जाके लगती है, उसी दिन वो बंदा खत्म हो जाता है। तुरंत? हाँ जी, हाँ जी।
तो जिनकी मृत्यु दीपावली या उसके आसपास होती है तो जी, क्या वो उसका वेट क्यों करते हैं इस दिन का? इसीलिए करते हैं क्योंकि वो तुरंत प्रभाव से काम करती है। उनको अच्छा, क्रिया में वैसे 1 महीने पहले बैठना पड़ता है उनकी, जानना जी, पड़ता है चीज़ों को कि जी। इस चीज़ को छोड़ेंगे तो उसके ऊपर लगेगी या नहीं लगेगी। कई हुँ, बार क्या होता है कि अघोरी तांत्रिक होते हैं, मुठ करनी कर तो देते हैं। वैसे मैं काम नहीं करता हूँ ये, ठीक है? मुठ करनी कर तो देते हैं, पर वो चीज़ें जानने से पहले वो कर देते हैं उनके ऊपर। वो वहीं पे बैठे खत्म हो जाते हैं क्योंकि उसपे तो लगती नहीं है। कई बार प्रभावशाली बंदा होता है जिसके मतलब समझ के चलो आपकी भगत है, बहुत बड़ा भगत है वो बंदा। बालाजी जी, का भक्त है, जी, हनुमान चालीसा करता है। उसके ऊपर ये चीज़ें बहुत कम चाणक्य से असर करती है, मुठ करनी भी। जी, वो चीज़ें वापस बैक आ जाती है। बैक आती है जब हमारे ऊपर भी लग जाती है। जो इंसान करता है ना, ये क्रिया कर रहा है मुठ करने की तो उसके ऊपर लगती है, उसी टाइम वो तुरंत खत्म हो जाता है, जो करने जी। वाला है। जो इतना शक्तिशाली है उसको भी वो खत्म कर देती है। वो बहुत नुकसानदायक चीज़ है। इमीडिएटली तुरंत ऑन द स्पॉट ज़्यादा टाइम नहीं होता है। ज़्यादा जी, से ज़्यादा तो 4 घंटे। 12 बजे क्रिया में बैठते हैं, ठीक है? 2 बजे मुठ करनी छोड़ते हैं, 2 घंटे के अंदर-अंदर रिज़ल्ट आ जाता है। या वो खत्म या सामने वाला करने वाला खत्म। सर आप हमारे दर्शकों से जाते-जाते कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको जानकारी मिली है, तो इस जानकारी को ज़रूर प्राप्त करें और ज़रूर इस जानकारी का उपयोग करें। घर के अंदर कोई दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है जो मैंने उपाय बताए हैं तो इसका प्रयोग ज़रूर करें, ठीक है? उसके प्रयोग से आपकी काफ़ी ज़्यादा समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर इससे भी आधी समस्या चल रही है तो आप मेरे को ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच सर आप हमारे साथ जुड़े इस पॉडकास्ट में और हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया, भूत-पिशाच, प्रेत-पिशाचिनी और उनके रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जानकर उन्हें काफ़ी मज़ा आया होगा। ऐसे ही तमाम पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ केज़ेड टॉक्स पर। थैंक यू।